पिछले साल इलेक्शन से पहले इमरान खान को तोशाखाना केस, साइफर केस और इद्दत केस में सजाएं सुनाई गई थी, लेकिन जिस उजलत में उन केसेस के ट्रायल्स हुए और जितनी जल्दबाजी में इमरान खान को सजाएं सुनाई गई थी, उसने उन फैसलों को मुतनाज़ा बना दिया था। उन केसेस के ट्रायल के दौरान न ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया और न मुल्जिम को फेयर ट्रायल का मौका दिया गया। उन केसेस के ट्रायल्स पर यह तनकीद हुई कि ना ही ट्रायल्स के दौरान मुल्जिम को 342 का बयान रिकॉर्ड कराने का मौका दिया गया और ना ही उसे अपने हक में गवाह को पेश करने का मौका मिला था। इसलिए इन केसेस के फैसलों पर कानूनी हलकों की जानिब से भी तनकीद की गई थी। लेकिन 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस इमरान खान के खिलाफ एक ऐसा केस है जिसके ट्रायल पर बाकी केसेस के ट्रायल की तरह सवालात नहीं उठाए गए। इस केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल से ज्यादा तक चल चुका है, जिस पर इमरान खान की अपनी लीगल टीम भी इत्मीनान का इज़हार कर चुकी है। लेकिन मुज़ाकरात के आगाज के बाद अब केस के फैसले में ताख़ीर से ये शकूक व शुबात पैदा होते हैं कि क्या इस केस का फैसला भी कंट्रोल किया जा रहा है। इस पर सियासी पार्टीज का तो मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर डार, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, फिर एक दिन पहले ये पता चला कि ताख़ीर होगी, 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। अब फिर ये इत्तलात आ रही है कि कल इस केस का फैसला नहीं सुनाया जाएगा, उसमें मजीद ताख़ीर होगी। जी शहजाद साहब, ये फैसला जो है 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। उसके बाद 18 दिसंबर को जो एहतसाब अदालत के जज है नासिर जावेद राना, उन्होंने अनाउंस किया था कि 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन 23 दिसंबर से एक दिन पहले उनके जो बानी पीटीआई के वकला है उनको ये बताया गया कि फैसला जो है मौखर किया गया है और अब ये फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। लेकिन आज हमारी जराये से बात हुई, क्योंकि कल से ये खबरें गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे भी कि ये फैसला शायद ना सुनाया जाए, और आज सुबह तक इसकी कहीं से कोई तस्दीक नहीं हुई। करीबन 3 बजे के करीब हमारे जो है बात हुई है जराये से, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये फैसला जो है मौखर कर दिया गया है, कल ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा और इसकी जो तारीख है वो भी अभी अनाउंस नहीं की गई है। कल शायद बानी पीटीआई के वकला और जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है उनको ये नई तारीख दी जाएगी। लिहाजा 3 मरतबा ये फैसला मौखर हो गया है। हालांकि 18 दिसंबर को जब ये फैसला महफूज किया गया था तो उस वक्त जो जज हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने ये फैसला सुनाने की तारीख जो है 23 दिसंबर। शब्बीर डार, कोई वजह पता चली है कि क्या कोई टेक्निकल रीजन है, इसका वक्त लग रहा है जजमेंट लिखने में, या फिर सियासी हलकों में तो इसको जोड़ा जा रहा है कि जो उस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई हुकूमत के दरमियान, उस वजह से ये मौखर हो रहा है? देखें, जो हमारी जराये से बात हुई है, बज़ाहिर तो इस वक्त कोई बड़ी वजह सामने नहीं है कि ये फैसला क्यों मौखर किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है एक सियासी जो डायलॉग चल रहा है पीटीआई और हुकूमत के माबैन, ये इस बारे में अजम्पशंस भी हैं और लोग बहस भी कर रहे हैं। ये एक वजह है सामने के जो डायलॉग प्रोसेस चल रहा है पीटीआई की मुज़ाकराती टीम और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के माबैन, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस भी हो रही हैं। बानी पीटीआई से मुलाकातों का भी बंदोबस्त किया गया है। लिहाजा ये कभी इम्कान है कि जो मुज़ाकराती सिलसिला चल रहा है इसको मुतासर न होने के लिए ये फैसला शायद मौखर किया जा रहा हो, लेकिन ये कोई बड़ी वजह नहीं है ना, ये सिर्फ अजम्पशंस है अभी तक। लेकिन दिलचस्प बात ये शहजाद साहब की, जब ये फैसला आखिरी स्टेज पर था उस वक्त चूंकि इमरान खान ने कमरा अदालत में जज साहब को बताया था कि इस केस में मैं अपने गवाह भी पेश करूंगा। उन्होंने 16 गवाहान की अदालती गवाहान की फहरिस्त भी अदालत को दी थी, लेकिन वो दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। लेकिन इमरान खान ने हमें बताया था कि मैं अपने गवाह इस केस में पेश करूंगा। लेकिन उन्होंने 342 का जब बयान अदालत में जमा कराया उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने गवाह पेश नहीं करूंगा। मैंने उनसे पूछा था कि आपने तो ट्रायल के दौरान भी 1-2 मरतबा बताया था कि आप अपने गवाह पेश करेंगे, लेकिन अब आप पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि अब हम टाइम जाया नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि फैसला जल्दी आए। लेकिन जाहिर है वो जब आखिरी स्टेज पे था फैसला, तो ये केस, तो इमरान खान भी चाहते थे कि ये फैसला अब जल्दी आए। लेकिन अब चूंकि ये ताख़ीर हो रही है और बार बार मौखर किया जा रहा है तो सवाल तो उठ रहे हैं।